बच्चों, let us read the question. The question says that a military helicopter lift a 75 kg flood survivor 16 meter vertically from the river of Attock. कि हमारे पास एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर है, उसको एक 75 kg फ्लड सर्वाइवर को लिफ्ट करना है और 16 मीटर वर्टिकली हाइट पे है। जो हेलीकॉप्टर है वो 16 मीटर की हाइट पे है फ्रॉम द रिवर बाय अ रोप, रिवर से रोप में। सो इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सर्वाइवर इज g/10, कि जो सर्वाइवर है उसकी एक्सेलरेशन g/10 है। सो हाउ मच वर्क इज डन ऑन द सर्वाइवर बाय द फोर्स फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, कि उस सर्वाइवर पे हेलीकॉप्टर के फोर्स से कितना वर्क डन होगा, हमें उस वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो इस वर्क डन की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे हमारे पास हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो जो ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमारे पास सिंपल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल। तो ये जो क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर का, यानी ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू, this is a subjective question, okay, and this is related to the acceleration, okay, यानी to the direction of acceleration, कि हम इसमें जैसे acceleration कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल के बेस में। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम इसमें मेन कांसेप्ट यूज करेंगे और उसके बेस पे हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओके, सो जो की कांसेप्ट होगा दैट इज सूडो फोर्स भी हमारे पास इसके अंदर आएगा प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम इन दो पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, एक तो फर्स्ट है सूडो एक्सेलरेशन, सेकंड है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दिस इज अ हेलीकॉप्टर ओके, जो उड़ रहा है हवा में, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस हेलीकॉप्टर से एक रोप को बाइंड किया गया है। ओके, और ये जो रोप है वो 16 मीटर हाइट पे है। यहाँ पे वर्टिकल हाइट हमें गिवन है 16 मीटर, सो दिस डिस्टेंस इज 16 मीटर। यहाँ पे कोई सर्वाइवर है, फ्लड सर्वाइवर। ओके, सो ये जो फ्लड सर्वाइवर है, नीचे हमारे पास फ्लड है, वाटर है इसके नीचे। तो ये जो फ्लड सर्वाइवर है हमारे पास, तो इस फ्लड सर्वाइवर पे यानी बेस की वजह से एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगी दैट इज g। ओके, एंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सर्वाइवर इज g/10, और जो इस सर्वाइवर की एक्सेलरेशन है दैट इज g/10, दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द हेलीकॉप्टर। ओके, सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। तो वर्क डन की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या होगी। तो जो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे पास मोशन होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन आएगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू g प्लस g/10, क्योंकि जो हमारे पास ये g/10 है, इसके अपोजिट एक फोर्स लगेगा g/10 का, दैट विल एक्ट लाइक अ सूडो फोर्स, जो हेलीकॉप्टर उसको लिफ्ट करने में यूज करेगा। सो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन होगी g प्लस g/10 हियर। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास फोर्स कितना आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है हमारे पास 75 kg इनटू एक्सेलरेशन है हमारे पास g प्लस g/10। ओके, तो एक्सेलरेशन है हमारे पास g प्लस g/10। सो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 75 9.8 प्लस 9.8 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल लेट कर लेते हैं 9.8 डिवाइडेड बाय 10 को, क्योंकि 10/10 हो जाएगा। सो 75 मल्टीप्लाई बाय 9.8 प्लस 1। ओके, सो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 808.5 न्यूटन। यहाँ से हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आएगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और जो ये डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज फ्रॉम हेलीकॉप्टर टू द फ्लड सर्वाइवर, दैट इज 16 मीटर। ओके, और यहाँ पे जो 16 मीटर है, यानी कि जो डिस्टेंस है और जो फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स जो वर्क डन होगा दैट विल बी पॉजिटिव वर्क डन, एंड द वैल्यू ऑफ F इज हियर दैट इज 808.5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज 16 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.3 × 10⁻⁴
hour for Joule. So this is the amount of work done by the survivor by the force from the helicopter. Okay, so this is the answer of the question. I hope you understood it well. All the best.